राजधानी रांची के रातू प्रखंड के गुंडो गांव में होली के 5वें दिन रंग पंचमी के उपलक्ष्य में वंशीधर महाप्रभु डोल मेला का आयोजन किया गया। मेला का यह परंपरा पूर्वजों से चला आ रहा है। इस मेले में राधा कृष्ण की सोने से बनी मूर्ति को पूरी रात भर झूला झुलाया जाता है। साथ ही नागपुरी रंगारंग कार्यक्रम एवं झारखंड की लोकप्रिय छाव नृत्य एवं नार्तकी का नृत्य के साथ सभी लोग रात भर झूम उठते हैं। यह परंपरा प्रत्येक वर्ष होती है। मेले का आयोजन वंशीधर महाप्रभु मेला समिति के अध्यक्ष मुकेश सिंह, सचिव अखिलेश मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष जीतू गोप के साथ गांव के सभी लोग सक्रिय सदस्यों द्वारा किया जाता है। बता दें कि इस वर्ष मेले के आयोजन के प्रारंभ अतिथि रांची सांसद संजय सेठ, हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल, शोभा यादव, भैरव सिंह, संगीता तिर्की, विजय महतो के द्वारा किया गया। साथ में समाज सेवी कामेश्वर महतो, महादेव टंगरा विकास समिति के अध्यक्ष खुशवाहा शिवचरण मेहता, गांव के मुखिया अनिल तिर्की, सरपंच दिनेश ओराव, अनूप कुमार महतो, परमदीप महतो, संतोष कुमार महतो, रामा उराव, सिकंदर महतो, प्रभु लोहार, विकास महतो, अनु लोहार और गांव के सभी लोग उपस्थित थे। वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है आज नहीं है, ये हमारे जो अभिभावक तुल्य यहाँ लोग खड़े हैं, इनके पूर्वजों के द्वारा यह कार्यक्रम जो है शुरुआत किया। वंशीधर का सबसे प्रिय झूला और उस झूले को जो झूला शान है हमारा, और जब भगवान झूले का आसीन होते हैं, हर कोई की इच्छा होती है भगवान के बाल रूप, और बाल रूप में जब आसीन होते हैं तो उस झूले को झुलाना एक इच्छा होती है। भगवान प्रसन्न है, भगवान बाल रूप में है, और तभी आज उत्सव के दिन हम सबके बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी, हमारे छोटे भाई भैरव जी, हमारे दीदी शोभा दीदी, विजय जी, संगीता जी, हमारे बिरसादा भाइयों तो बहनों, आज पूरी दुनिया 500 साल के इतिहास को पलटने के बाद प्रभु श्री राम अपने झोपड़पट्टी से अपने महल में पहुंच चुके हैं। और आज प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से दुनिया में भारत अपना वैभव पूरी तरह फैला रहा है। आज सनातनी धर्म गर्व से प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन, जैसे बंशीधर भगवान का बाल रूप, उसी तरह प्रभु श्री राम का बाल रूप अयोध्या में 22 जनवरी को सृष्टि में दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। दिन में रामनवमी मन रही है और रात में शाम में दीपावली मन रही है। हम सनातनी धर्म के मानने वाले लोगों का 22 जनवरी एक कहते हैं एक बड़ा दिन, और वो बड़ा दिन जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराज गए। और आज इस मौके पर रामनवमी का पर्व बहुत जल्दी आने वाला है, सरहुल का पर्व जल्दी होने वाला है। आप देखो होली का पर्व 1 हफ्ते तक चला, जो उत्साह था, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने महल में होली खेल रहे थे, तो प्रभु श्री राम के भक्त, करोड़ों भक्त दुनिया में 1 हफ्ते तक लगातार होली खेल रहे थे। अब जब रामनवमी आ रही है, दुनिया उस रामनवमी का इंतजार कर रही है कि प्रभु श्री राम के अपने महल के जाने के बाद पहली बार रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं इस मौके पर आप सभी सनातनी धर्मावलंबियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि आइए हम सब राम काज में लगे, हम सब सनातनी धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए लगे। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना देते हुए कि आइए
गांव में बंशीधर महाप्रभु का एक मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले का खासियत क्या है? आज से लगभग 150 वर्ष पहले से ये मेला लगता है और जो बुजुर्गों ने बताया है, कहीं हम पढ़े हैं, लिखा हुआ है, उसके हिसाब से श्री बंशीधर महाप्रभु का प्रकट जो है पालकोट के पहाड़ों में हुआ और एक दिन अर्धरात्रि में प्रतापी राजा को स्वप्न आया कि मैं पालकोट के पहाड़ में अवस्थित हूँ और उसका कमर में दर्द हो रहा था और उसने कहा कि मैं इस स्थान से कहीं दूसरे जगह ले जाऊं और इस स्थान से दूसरे जगह ले जाऊं। जैसे ही राजा ने उठा और उस स्थान पर सैनिकों के साथ खोज निकला तो वह मूर्ति नहीं दिखने लगी और फिर श्रद्धा भाव से पूजा करने लगे। राजा जी पूजा करने लगे और वह नहीं मिला तो फिर पालकटगढ़ लौट आए। कुछ दिन पश्चात वर्तमान गांव गुड़ू के पश्चिम भाग में एक बिजलिया ग्राम है। वहां के कर्मठ सुशील प्रशासनिक जमींदार के यहाँ आकृति दिखाई दी और मूर्ति दिखाई दी, लेकिन वह मूर्ति को गुड़ू में दान देना चाहते थे, लेकिन जमींदार नहीं लेना चाह रहे थे। कुछ कारण था पौराणिक, वो हमको पता नहीं, वो भी मैं देखूंगा, इसको ज़रूर खोजूंगा इसके बारे में। बाद में बहुत अति करने के बाद श्री प्रेम नारायण मिश्रा आश्वासन के बाद महाराज के आश्वासन के बाद प्रेम नारायण मिश्रा के यहाँ भगवान आकृति को, राधा कृष्ण मूर्ति को प्राप्त हुआ और आज ये अष्टम वंशज सोमेश कुमार मिश्रा, देवेश कुमार मिश्रा के यहाँ आज है, मूर्ति रहता है गांव में। और यह बंशीधर महाप्रभु मेला लगता है। होली के 5 दिन के बाद ये मेला लगता है और ये मेले का खासियत है कि गुड़ू गांव बहुत अच्छा स्वप्न मतलब सब सुधार से रहते हैं लोग और जो भी मनोकामना मानते हैं बंशीधर महाप्रभु से वो पूरा करते हैं। गुरु गांव का महत्व क्या है? गुरु गांव का मतलब नाम कैसे पड़ा या गुरु गांव का प्रसिद्धता क्या है? सर क्या है ना, देखिए गुरु जो है ना, बुजुर्ग लोग बोलते थे कि ये हटिया का जो है ना, हटिया विधानसभा का राजनीतिक जो है ना, वो गुरु गांव शुरू होता था। अगर इसको इंग्लिश में अगर लिखिएगा ना तो गुरु लिखाता है, GURU गुरु, ऐसे गुरु लिखाता है। इसका भी लोगों ने बताया है, बुजुर्गों ने, इसका भी कहानी है। करीब ये 1920-21 की बात है। यहाँ पर ठेबले उरांव एक हमारे लोकसभा के मनोनीत सदस्य थे, उन्हें और वो सदस्य भी नहीं थे, वे संविधान सभा के भी सदस्य थे। वो किसान आंदोलन में किए थे, डाइन प्रथा के विरोध लड़े थे और साइमन कमीशन के बारे में किए थे। बहुत अनेकों से शिक्षा में सुधार के लिए लड़ाई किए थे, अंग्रेजों के विरोध लड़ाई किए थे। और वो नहीं, रातू रोड में वो हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मीटिंग कराए थे, तो गुरु के थे। सोच लीजिए, इसलिए इसको राजनीतिक में भी गुरु माना जाता है, गुरु गांव को। लेकिन बहुत दुख की बात है, आज तक कोई समाज सेवी, कोई जनप्रतिनिधि ये ठेवले उरांव को आगे नहीं लाया। और रघुवर सरकार ने एक जमीन अलॉट कराए हैं हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के, और वो धौलिया टंगरा के पास अलॉट हुआ है। और मैं एक घोषणा करता हूँ, आज मैं क्षेत्र के लोगों से सहयोग सबसे लेके मैं इसका ढोलिया टंगरा में ठेवले उरांव का स्टैचू बनाऊंगा। सर, आपका क्षेत्र का एक विष्णु महतो करके भी हैं, उनको भी बड़ा एक शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा। उनको किसी कारणवश क्या मतलब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको हत्या किया गया? क्या है ना, देखिए आपको हम बोले ना, उनका जन्मभूमि बिजलिया था, लेकिन कर्म भूमि जो था ना गुरु था। और वो नहीं है, आज भी कृषक कुछ विद्यालय बनाए जो आज भी सैकड़ों बच्चे हर एक साल पढ़ के निकलते हैं उससे। समझिए, वो एक शिक्षाविद थे और 1985 में वो चुनाव लड़ रहे थे और उनको असामाजिक तत्वों ने उसको गोली मार दिया।